भाई साहब, ये होता है टेस्ट मैच, ये होता है टेस्ट मैच की पिच, और ये है वो क्वालिटी क्रिकेट के जिसके बारे में मैं आपको कहता हूं कि भाई ये क्रिकेट आप भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खेलने की कोई नीयत हो, फुल क्रेडिट जाता है टोनी हेमिंग भाई को कि उन्होंने आउट क्लास जिसको कहते हैं पिच बनाई है, आउट क्लास। चलो ठीक है, पहले टेस्ट मैच में ज़रा हो गया, नहीं पता लगता यार, साफ सी बात है। लोगों से इस किस्म के कांड, मतलब नहीं कई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता बंदे को। सुहाग रात पे बंदे से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, सारी उम्र का ताना वो बना रहता है, वो एक अलग बात है, लेकिन गलती तो किसी भी टाइम हो सकती है ना। तो वो ठीक है, टोनी हेमिंग भाई हम आपसे राजी हैं। इस पिच के ऊपर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार भी जाता है ना, दुख होगा, इतना दुख नहीं होगा, वो पहले टेस्ट मैच वाला दुख नहीं होगा, यकीन करें। आपने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग देखी, आपने वर्ल्ड क्लास बैटिंग देखी, आपने जिसे कहते हैं कि लीथल किस्म के बॉलिंग स्पेल्स देखे, और आपको क्या चाहिए? आपने फाइट बैक देखी सर इस टेस्ट मैच में, और 26 पे 6, और उसके बाद जनाब अगले 262 पर ले गए यार। सर क्रेडिट जाता है इसको बांग्लादेश की टीम को, यार उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ये टेस्ट मैच जो है ना, इसने मजा दिया है। पाकिस्तान ने 274 किया, उसके बाद जनाब वो 262 कर गया। अब उन्होंने जो 262 किया उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि खुर्रम, ओए होए होए होए, आपके फास्ट बॉलर्स में वेनम है, ये नहीं है वेनम नहीं है। अब ये बेचारा ऑस्ट्रेलिया में अनफिट ना हो जाता तो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा बेहतर कर लेता। आमिर जमाल एक जिसे कहते हैं डिसेंट मीडियम पेसर, उसने फटे चक दिए, 18-20 विकेटें वो ऑस्ट्रेलिया में निकाल गया। कैसे? क्योंकि उसने जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से विल शो की, ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स ने उसकी विल को सपोर्ट किया। सेम यही कहानी खुर्रम शहजाद की आज के दिन में, उसने विल शो की, मैं नहीं छोड़ूंगा। पिच ने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं। ऐसे ही है सर, उसका जो ओपनिंग स्पेल है, मतलब यार 6 विकेटें ली हैं मेरा ख्याल है उस लड़के ने। उसकी बॉलिंग जो थी ना, उसमें कुछ गेंदें उसने ऐसी मारी हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों ने देखा तो आपको पता चला होगा फास्ट बॉलिंग स्पेल क्या होता है। मीर हमजा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अबरार ने भी ठीक किया, लेकिन अबरार को भी आप ना जिसे कहते हैं आप पकड़ नहीं सकते, यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक तो इतने लंबे टाइम फ्रेम बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है अबरार, तो अभी उसे जिसे कहते हैं ना फ्लो में आने में थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा। जैसे नसीम शाह के बारे में मैं कह रहा था कि उसको फ्लो में आने में टाइम लगेगा ना, सेम केस अबरार का है। अबरार को थोड़ा सा ना ज़रा फ्लो में आने में टाइम लगेगा। ठीक है, मेहदी 5 विकेटें ले गया पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की तरफ से, अबरार भी ले लेगा, लेकिन उसको ना थोड़ा सा ज़रा टाइम दें। अच्छा, आप जनाब अगर हम आज का दिन स्टार्ट होता है तो दिन स्टार्ट हुआ जी का नॉर्मल, बांग्लादेश वाले बैटिंग करने आए जनाब, 10 विकेटें हाथ में, और उनको पड़ गया खुर्रम। ठीक है, खुर्रम ने जनाब पहले वो जिसे कहते हैं जाकिर को आउट किया, जाकिर ने लेग साइड के ऊपर डॉली सा कैच पकड़ा दिया अबरार को, खुर्रम शहजाद की पहली विकेट। उसके बाद खुर्रम शहजाद ने जनाब उसको बोल्ड कर दिया जिसे कहते हैं शादमान को, और शादमान को उसने बड़ा जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉल मारा था। ठीक है, शादमान का किला खड़काया। फिर शांटू को जिसे कहते हैं, शांटू को तो मेरा ख्याल है बॉल ऑफ द डे पड़ा है, शांटू को तो सीधा बॉल ऑफ द डे पड़ा है। मतलब इतना बड़ा इन स्विंगर मारा है ना, वही बात है ना यार, मॉर्निंग सेशन जिसे कहते हैं, पिच अच्छी बनी हुई, बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, थोड़ी सी मूवमेंट खुर्रम शहजाद जनरेट कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला मेरा बॉल आगे पीछे हो रहा है, सर उसने किलर किस्म का इन स्विंगर मारा, किलर जिसको कहते हैं। और शांटू को समझ ही नहीं आई भाई, उसका किला बाहर हो गया। ऐसी बॉल जो है ना, वो यकीन करो आपको गजनी बना देती है, इतना ज़बरदस्त किस्म का उसने बॉल मारा। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मोमिनुल तो डरा आउट हुआ है, साफ सी बात है। मीर हमजा की लेग साइड पे जाती हुई गेंद को, मतलब लेग स्टंप से भी बाहर थी ये, वो जिसे कहते हैं ना वाइड बॉल क्रिकेट में, अगर ये बॉल करता ना और वो छोड़ देता जिसे कहते हैं ये मोमिनुल, वो जिसे वो हमारी वो वाइड बॉल क्रिकेट में कहते हैं ना लंबी वाइड, बड़ी वाइड, ये वो थी। वो लेग साइड पे जाती हुई गेंद के आगे बैट रख दिया। वो बैट, अब वो ना तेरी बॉडी जिसे कहते हैं किसी पोजीशन में, ना तेरा बल्ला किसी सही पोजीशन में, ना जिसे कहते हैं कोई आपने एक प्रॉपर कंपोजर बनाकर शॉट खेला और बेशक डिफेंसिव ही हो। मतलब यार यूं आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप यूं जब बल्ला रख देंगे तो भैया फिर उधर कहीं लेग साइड पे कैच ही जाएगा ना। वही हुआ मीर हमजा की गेंद के ऊपर, अली के हाथ में डॉली कैच, मोमिनुल भाई के, मुशफीक को बहुत आला बॉल पड़ा है। ओए होए होए, मुशफीक को बहुत आला मीर हमजा ने बॉल मारा है, मतलब गुड लेंथ के ऊपर विकेट में आती हुई गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली है। और मुशफीक भाई के पास, हालांकि वो बड़े ज़बरदस्त बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था उस गेंद का। मुशफीक भाई भी गए,
अच्छा, शकीब को खुरमदास ने प्लम LBW कर दिया, प्लम जिसको कहते हैं। वो शकीब स्लो आया है, शकीब गेंद के ऊपर बहुत स्लो आया। मेरा ख्याल है कि शकीब को ना पेस की मार पड़ी है, वो इतना जल्दी बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी जल्दी वो बॉल आया है। इवेंचुअली क्या हुआ, पैड पे लगी, प्लम LBW था सर। 26 पे 6 कर लिए थे पाकिस्तान ने, क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। फिर आई है फाइट बैक आई है जनाब लिटन दास 138 और मेहदी हसन मिराज 78। 150 प्लस रन की इन दोनों की पार्टनरशिप है और ये बांग्लादेश को मैच में वापस लेकर आए हैं। वरना पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म की लीड खड़ी कर देनी थी बांग्लादेश के ऊपर और पाकिस्तान का ठीक ठाक चांस बन जाता। अब तो मैच हैंगिंग इन द बैलेंस है एट द मोमेंट। लिटन दास 138, 13 चौके, 4 छक्के और छक्के इसके अखीर 4 इसने छक्के मारे हैं सर, 3 इसने पुल मारे हैं और इतने कोई खूबसूरत किस्म के पुल थे ना कि आप कहते हैं कि भाई आप आफरीन हो जाते हैं। आप कहते हैं भाई तू है असल पुलर, तेरे अलावा मतलब तू वो पुलर है, तेरे बाद क़यामत है। उस टाइप के इसने पुल शॉट मारे हैं। इतने वेल एग्जीक्यूटेड पुल शॉट आप बहुत कम देखते हैं। मिडल ऑफ द बैट एक पुल शॉट ऐसा नहीं है कि जो इसके बल्ले के मिडल में ना लगा हो। चौथा छक्का इसने अबरार को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा था, अबरार को ही मारा था शायद, हाँ अबरार को मारा था। तो 4 छक्के इसने ये मारे हैं। इसने ड्राइव्स कमाल की खेली हैं। एक इसने सर अली को, शायद अली को या खुर्रम को, किसी एक को ना स्ट्रेट ड्राइव खेली है। मैं कहता हूँ ऐसे लगता है बॉल मक्खन के ऊपर गई है। इतनी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव इस टेस्ट सीरीज में मैंने अभी तक इतनी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव नहीं देखी जो इसने लिटन दास ने मारी आज के दिन में मारी है। हाईलाइट्स में देख लेना, कमाल की शॉट थी। अच्छा, मेहदी भी अच्छा खेला है। मेहदी ने जनाब 12 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। इन दोनों ने ना, पता है इन दोनों की मैंने एक चीज़ स्ट्रैटेजी नोट की। इन दोनों ने ना अटैकिंग क्रिकेट खेली है। वो वाइड बॉल वाली अटैकिंग क्रिकेट नहीं, लेकिन इन लोगों ने अटैकिंग क्रिकेट इस तरीके की खेली कि ये ना बीच बीच में बाउंड्रियां मारते रहे हैं। जैसे ही इनको थोड़ी सी विड्थ मिलती थी ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, सर इन्होंने अपने शॉट्स खेले हैं। और उन शॉट्स का इनको फायदा ये हुआ कि एक तो प्रेशर थोड़ा सा इनके ऊपर से रिलीज हुआ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कुछ शॉट इन्होंने शायद रिस्की खेले हों, वो आपको लग भी रहा होता है। जैसे मेहदी के 2-3 कट शॉट्स वो लग रहा था कि थोड़े रिस्की हैं, समथिंग लाइक दैट। लिटन दास का एक एज निकला स्लिप में से, लेकिन खैर वो तो काफ़ी बाद, तब तक तो ये वेल सेटल्ड था। ये सारा कुछ वहाँ पे चला है। लेकिन उन बाउंड्रीज का फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा बॉलिंग साइड के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि इनके चौके मारने की वजह से बॉलर्स की लाइन और लेंथ चेंज हुई है पाकिस्तान की। और ज़ाहिर बात है यंगर लॉट है, मतलब इतना टेस्ट एक्सपीरियंस तो है कोई नहीं, ना मीर हमजा क्या है, ना खुर्रम क्या है, ना अली क्या है, तो वो ना अबरार क्या है। तो वो आपकी बॉलिंग जो है ना वो फिर उसने आगे पीछे होना ही होना था, तो उसका इन लोगों ने आज फ़ायदा उठाया। फिर इनको हाफ वॉलीज भी मिली, फुल लेंथ्स भी मिली, इन्होंने ड्राइव भी की, इन्होंने कट शॉट्स भी खेले, इन्होंने, मैंने आपको बताया कि जिसे कहते हैं पुल शॉट्स बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किए। 150 प्लस रन की ये जो पार्टनरशिप है ना, इसने असल गेम का नक्शा बदला है फॉर बांग्लादेश। ठीक हो गया। अच्छा, ये आउट मेहदी पहले हुआ, वो जैसे कहते हैं खुर्रम की बॉल के ऊपर ना जल्दी शॉट मार गया, बॉल थोड़ा लेट आया, ये इसकी शॉट जल्दी चली गई। वो क्या हुआ कि वो सीधा खुर्रम की तरफ कैच आया और खुर्रम ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया। अच्छा, लिटन दास 138 पे बड़ा अच्छा खेल रहा था। लिटन दास की बाय द वे आपको बताऊं कि चौथी ये सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले की जो 3 टेस्ट सेंचुरीज़ हैं वो 2022 के मई के मंथ से पहले की हैं सारे। 2022 मई के बाद ये लिटन दास की पहली टेस्ट सेंचुरी है। अच्छा, तो लिटन, वो आगा सलमान, मैन विद द गोल्डन आर्म, वो इस तरह की विकेटें शिकटें ले जाता है आगा सलमान, तो उसकी गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर ये अपना वही छक्का मारने गया, लिटन दास नहीं सही लगी और साइम अयूब ने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया। उसके बाद तस्कीन अहमद, उसको खुर्रम ने आते साथ ही LBW आउट कर दिया था। ठीक है, और नाहिद राना, वो आगा सलमान की गेंद के ऊपर LBW हो गया, उसने शॉट ही ऑफर नहीं की, सीधे गेंद को उसने छोड़ दिया, वो पता नहीं क्या सोच रहा था। तो 262 किए बांग्लादेश ने, पाकिस्तान को मिली जनाब आली 12 रन की लीड, सिर्फ 12 रन की। पाकिस्तान ने उन 12 रन की लीड में 9 रन ऐड किया और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक, वो अब्दुल्ला शफीक का आउट देखा है? अब्दुल्ला शफीक के आउट पे मैं क्या कहूँ यार, वो इतना बाहर जाता हुआ गेंद था। आई रियली डोंट नो कि ये उसे ड्राइव करने क्यों गया है। ऑलमोस्ट वाइड का जो मार्क होता है ना, उधर बॉल पड़ा था, फुलर लेंथ। यार टेस्ट क्रिकेट में शाम का टाइम है, सेशन एंड होने वाला है, डे एंड होने वाला है, क्या ज़रूरत है ये शॉट खेलने की?
अब्दुल्ला शफीक का ना वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं उसके अंदर से जा रही, मुझे तो यही लगता है यार। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वो ना बहुत ही फ्लैम्बॉयंट खेलने की कोशिश करते हैं। टेस्ट क्रिकेट इतनी फ्लैम्बॉयंट आप नहीं खेल सकते। अगर आपने फ्लैम्बॉयंट टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो कम से कम आप बॉल तो वो पिक करें ना कि जिसके ऊपर जो आपकी थोड़ी सी बॉडी के करीब है। ये तो मतलब यार ये समझो कि इस्लामाबाद की हाईवे के एक एंड पे आप खड़े हैं, दूसरे एंड पे गेंद जा रही है। इतना डिस्टेंस था इसकी बॉडी, इसके बल्ले और गेंद में। जाने दे, दफा कर। हर चीज़ को पकड़ना थोड़ी ज़रूरी होता है। ये वही बात है ना कि बस सारी वेले लूटनी है, कोई एक भी नोट रह ना जाए। तो बस फिर वो एज लगा, सीधा लिटन दास के हाथ में आसान सा कैच। फिर खुरम शहजाद लाइट वॉचमैन आया, उसको हसन महमूद ने बोल्ड किया। और इस टेस्ट मैच की ना अगर आप ये कहना कि सबसे ज़बरदस्त बॉल, चलें अगर आप ना माने कि वो सबसे ज़बरदस्त बॉल है, तो जितनी ज़बरदस्त गेंदें पड़ी हैं ना इस टेस्ट मैच में, उनमें टॉप 3 में तो ये एक है। इतना मैं कहता हूँ अखीर किस्म का बॉल मारा है उसने खुरम शहजाद को। वो खुरम बेचारा बैफल्ड हो गया यार। ऑफ स्टंप उसके टॉप पर लगी है, वही गेंद पड़ के जिसे कहते हैं बाहर निकाला है उसने। मिडल और ऑफ के बीच की लाइन से उसने पड़ के बाहर निकाला है। वो खुरम के पास चांस ही नहीं था। इतनी सीम मूवमेंट थी, इतना वो बॉल जिसे कहते हैं उसने मूव किया है आउटसाइड। वो टेल एंडर कुछ सेटल बैटर होता ना, ये उसके लिए भी जिसे कहते हैं उसका भी डंडा खड़का देती। खुरम बेचारा तो ताज़ा ताज़ा आया था, 6 तो उसने गेंदें खेली हुई थी, तो खुरम के लिए तो इट वॉज टू मच ऑफ अ डिलीवरी। तो ये दोस्तों कहानी है। 9 रन्स के ऊपर जनाब पाकिस्तान के 2 आउट है। अब पीछे रह गए हैं दिन 2, ठीक हो गया। हाय 2 दिन रह गए हैं और अब पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान कल अगर बैटिंग कर लेना पूरा दिन और थोड़ी अटैकिंग बैटिंग करके कोई, यार वैसे इस पिच के ऊपर तो पाकिस्तान 200 भी डिफेंड कर सकता है। 200 प्लस कुछ भी हुआ ना, पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो देखी है ना, वो तो फिर अब उनकी फाइट बैक अच्छी आ गई। 150 प्लस रन्स की लिटन दास की और मेहदी की। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा ही वो फाइट बैक आए। 26 पे 6 तो उन्होंने तीसरे दिन भी निकाल ली थी, तो चौथे या 5वें दिन भी ये किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान 200 प्लस कुछ कर गया ना, तो पाकिस्तान खैर 200 प्लस क्या, अगर फॉर दैट मैटर तो 150 भी डिफेंड किया जा सकता है इस पिच के ऊपर। जिस किस्म की ये पिच बॉलर्स को असिस्टेंस ऑफर कर रही है, इन पर्टिकुलर टू न्यू बॉल। तो अब देखते हैं। मैच एक्साइटिंग हो गया, मैच एक्साइटिंग हो गया। इस मैच का रिजल्ट जो है ना, मुझे लगता है निकल आएगा। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान जीतता है या फिर बांग्लादेश। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।